जपत मंगल नाम जपत मंगल आय तुम्हाय अनख आलस हो, अनख आलस हो। आगे भाव से जपे हैं फिर भी कल्याण होगा, बिना भाव के तो कल्याण तो करेगा ही ये नाम। आज निकला है तो बड़ी अच्छी बात। धीरे से अब वो भोजन बना के ले आए और सामने मैया परोसा तो फिर पूछ लिया, प्राणनाथ क्या नाम बताए थे आप? वो बोल रहे हैं, कहा देवी नारायण नारायण कह रहा था, वो भोग लग गया। भोजन हुआ, शयन में गई और लगी पांव दबाने। नाथ क्या कह रहा था वो? देवी नाम मतलब उसका नारायण 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 कह रहा था। अब इतनी बार कह दिया कि महाराज भोजन बनने से लेकर के और गर्भाधान तक 108 हो गया। और ऐसी चित्तवृत्ति लेकर के नारायण स्मरण करते हुए यदि गर्भाधान हो रहा है तो कोई श्रेष्ठ जीव आएगा। महाराज गर्भाधान हुआ और उसके पश्चात फिर चला गया। ये गया, इधर इंद्र को पता चला पत्नी गर्भवती है तो हरण कर लिए। हरण किए तो नारद जी ने देखा, कहाँ ले जा रहा है भाई? अरे इसके गर्भ में शत्रु है मेरा। आप पागल हो गए हो? किसी भी गर्भस्थ शिशु की हत्या करना ऋषि के हत्या करने जैसा मैया पाप लगता है। सुन लो ध्यान से, गर्भ में कोई शिशु है, गर्भ की हत्या करना ऋषि के हत्या करने जैसा पाप लगता है और इस पाप से कोई बच नहीं पाता है। इसलिए सावधान। कह रहे हैं ले गए, क्यों ले जा रहे हो मारने के लिए? कहा महाराज आपको तो पता नहीं, आपका तो सब सम्मान करते हैं, लेकिन हमको समस्या है। ये दौड़ाता है, हम लोग गुफा में छिपे रहते हैं इसका बाप, और ये भी आएगा तो उन्हीं का सहायक बनेगा। खाना आप चिंता मत करो। नारद जी पहले क्रांतिकारी हैं, न गोली का प्रयोग किए न गाली का, और सारी व्यवस्था का परिवर्तन कर दिए धीरे से ही। कैसे? ज्ञान के माध्यम से। और ज्ञान ऐसी शक्ति है सज्जनों कि वहां तलवार काम नहीं आती। एक संत कहते हैं कि तुलसी और अकबर थे समसामयिक, ताकती था एक दूसरे की साधना धनी। नहीं, संत कवि तुलसी उपासक थे लेखनी के, और महाबली अकबर तलवार का धनी। और राजनीति और साधना में यही अंतर है, एक में दिए का धुआं दूसरे में रोशनी। और महाराज तलवार अकबर की तो सो गई, परंतु घर घर जाग रही तुलसी की लेखनी। तो आज भी तुलसी की लेखनी घर घर जाग रही है और सारी तलवारें नष्ट हो गई। तो निवेदन करो, ध्यान से समझिएगा। एक कह रहे हैं महाराज छुड़वा लिया और ले गए अपने आश्रम में, और गर्भ में ही उनको इतिहास पुराण वेद आदि भर दिया। अब धीरे से बड़े हुए, वहां जन्म हो गया प्रहलाद जी का, और ये चला गया महाराज मंदराचल पर्वत पर। ऊर्ध दृष्टि नभो बाहु, आकाश में बाहु करके लगा तप करने। शरीर सूख गया, सारी अस्थियां एकदम शांत एकदम हो गई। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, का उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते तपः सिद्धोसि काश्यप। एक कश्यप नंदन तुम्हारा तप पूर्ण हो गया है, उठ जाओ। जैसे मानो अभी आ रहा हो ऐसे शरीर हो गया। खड़े हुए, कहा महाराज क्या चाहते हो? कहा केवल एक चीज दे दीजिए। क्या? हम मरे ना,
कहा भैया हम ब्रह्मा हैं, लेकिन हमें भी अपनी आयु के हिसाब से शरीर छोड़ना पड़ेगा। तो ये संसार का नियम ही है। जो जन्म लिया है, तुलसी है धरा का प्रमाण यही, जो फरा सो झरा, जो भरा सो जो आया है। मृत्यु, वहां लाइन लिखी है, मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन सहजायते अद्य वापसताम तेवा। मृत्यु वही प्राणिनाम ध्रुवः। मृत्यु तो प्राणी मात्र के लिए ध्रुव है, जाना ही पड़ेगा। तो कहा फिर आप इतना तपस्या के बाद आए और आने का मतलब नहीं निकल रहा है ना, मतलब और वरदान मांग लो। कहा फिर ज्यादा मांगे हम, ज्यादा मांग लो। तो मांगना शुरू किया। कहा ना अंतर बहिर दीवानक्त, ना अंदर मरू न बाहर मरू, ना अंतर बहिर दीवानक्त, मन्यस्यादपि चायुधै। किसी आयुधों से भी मृत्यु ना हो। मन्यस्यादपि चायुधै, ना भूमौ, ना जमीन में मरूं, ना अंबरे मृत्यु।